शाहरुख, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जर्नी की अगर बात करें बिग बॉस की, छोटी जर्नी थी बट मेरे हिसाब से काफी खूबसूरत जर्नी थी। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? First of all, thank you for that warm welcome. Secondly, yes, you were right. छोटी but beautiful journey थी. जब आया तो obviously बुरा लग रहा था that क्यों जल्दी खत्म हो गई और but then when I'm now watching, maybe sorry, Sapna was calling me. No, that's okay. Yeah, so I said but now maybe I realized that maybe destiny had only this much, and maybe जैसा मैं इंसान हूँ, maybe it was better because I probably cannot put people down like that. I cannot hurt people like that. I cannot मैं इतना बुरा नहीं कह और कर सकता हूँ लोगों के साथ। इसे वीकनेस समझी जाती है, पर मेरे हिसाब से ये स्ट्रेंथ है। एंड शाहरुख, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि आप अननेसेसरी झगड़ा नहीं कर सकते, किसी को पुट डाउन नहीं कर सकते। डू यू ऑल्सो बिलीव दैट वाज द रीजन कि कहीं ना कहीं आपकी बिग बॉस की जर्नी खत्म होगी? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही सारी चीजें जो लोगों को दिखाई जा रही है स्क्रीन पे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? झगड़ा मैं कर सकता हूँ, लेकिन झगड़े का तरीका मेरा अलग होता है। मैंने किया है, आई थिंक मेरे जाते से ही दूसरे ही दिन झगड़ा हो गया था मेरा और कविता का। तो आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक दैट मैं कर ही नहीं सकता। मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब वो करके चिल्ला रही थी, मैं उनसे लॉजिकल बातें कर रहा था। गुस्सा मुझे भी आया था, हो सकता है। पर ये सवाल मेरा ऑडियंस से है कि क्या आपको मैं ऐसा आदमी है, तू वैसी औरत है, तू ऐसा आदमी है, तू वैसी औरत है, यही देखना है? तो फिर हम लोग गली मोहल्ले के झगड़े क्यों नहीं देख लेते? I really wanted to entertain people. Right. And that is what I went inside, and yeah. Okay, Shadil, when we saw the footages, almost I think अब सबके साथ बहुत ही अच्छा relationship रहा है. But one thing which really came out was your rapport with Rubina. आपने ये भी कहा था कि वो गए जन्म में आपका रुबीना कुछ कनेक्शन था। तो अगर रैपो की बात करें जो आपका घर में रहा, और अगर रुबीना से स्टार्ट करें तो उनका एक परसेप्शन बहुत अलग था कि थोड़ी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी बहुत ही अपफ्रंट है। बट आप जब उस घर में गए, आपने देखा है रुबीना को, तो क्या कहना चाहेंगे? ये क्लिप मुझे नहीं पता आई है। जी आई है। बहुत हंसी, ये बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं, क्योंकि ये मजाक में रुबीना के साथ मेरा ऐसा इक्वेशन था कि मैं उनको छेड़ता बहुत था। एंड थोड़ी देर में मैं जाके रुबीना को छेड़ता रहता था, क्योंकि वो ऐसी थी कि ज्यादा नहीं बोलेंगी, ज्यादा वो नहीं करेंगी, और मैं ऐसे उनको छेड़ता था रोज जाके। मैंने कभी उनको बेबी बोला, कभी भाभी बोला, कभी जीजी बोला। लाइक कि मतलब मुझे अभिनव और रुबीना पसंद है। एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मुझे नहीं पता। मेरी भी बहसें हुई हैं रुबीना से, जैसे वो जब मुझे जेल में डालना चाह रही थी, मैं लाइक इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया, और उस लॉजिक की वजह से बिग बॉस ने उन्हें जेल डाल दिया, वो आत्मचिंतन मनन समर्थन वाला। लेकिन उसके बावजूद हमारी इक्वेशन अच्छी थी। मैं तो हंसता रहता था। मैंने कहा तुम्हें पता है बाहर फोटो मेरी तुम्हारी साथ में जा रही होगी कि नॉमिनेशन में ये दोनों हैं, वोटिंग करो। मैंने कहा अभिनव भूल जाओ, तुम्हारी फोटो मेरे साथ ही लगने वाली है। फिर फराह खान ने आके बोल दिया कि कोई तो लड़का चुनो जिसके साथ बैठोगी तुम अब अभिनव को छोड़ के। चलो शार्दुल। मैंने कहा तुम्हें तो बाहर से भी बोल दिया गया है। सो दैट वाज अ इक्वेशन। हम लोग मस्ती भी करते थे कभी कभी। कविता जी ने उनको एक बार बोला कि शार्दुल से दोस्ती मत करना, तो वो दोनों थोड़ा सा मुझसे दूर भी होने वाले थे। फिर मैंने बोला तुम तो खुद ही मुझसे दोस्ती करोगे आके बाहर। सो weird things used to happen, but I have all the respect for Rubina and Abhinav. Right. And मुझे उनसे कोई problem नहीं। जी, and what about your relationship or your rapport, let's say, with Kavita? Ups and downs हुए, but आज जब घर के बाहर है तो क्या उनके बारे में बोलना चाहेंगे? मैंने आई थिंक उनके बारे में कल ही एक वीडियो डाला है on my Insta. What I've started doing is that I said that मैं हर एक कंटेस्टेंट के बारे में खुलासे करूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ रह गया हूँ। जो चीजें कैमरे पे नहीं आती वो भी मुझे पता है। जी। तो आप वो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ उनके बारे में। मुझे कल थोड़ा पता भी चला, कुछ अगर ग्लिट्स विजन के व्यूअर्स को बताना चाहे, कुछ भी। जी मैं बता रहा हूँ आपको। कल मुझे किसी ने फोन करके बताया कि कविता जी ने हर कैमरे पे जाके बोला है कि एजाज और शार्दुल तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं।
कल मैंने उनके बारे में वीडियो डाला है कि वो ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, लेकिन खाना अच्छा बनाती हैं, दिल की बुरी नहीं है। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि तुम्हारे लिए कितना भी कोई बुरा बोल ले, तुम्हारे लिए कोई कितना भी बुरा कर ले, तो उसका बुरा मत करो। तो मैंने जब वीडियो डाला तो मैंने मस्ती में डाला था। उसके बाद जब मुझे पता चला, मुझे भी दुख हुआ कि क्यों वो मेरे बारे में बुरा बोलती रहती थी। बट कोई मेरी माँ से तो बड़ा है नहीं, जो मेरी माँ सिखाएगी मैं तो वही करूंगा। तो मैंने वही किया और मैं आगे भी वही करूंगा। आई थिंक कैमरेज पे सबको सब दिख जा रहा है, सबकी सच्चाई सबको दिख जा रही है, तो मैं क्यों बोलूं। राइट राइट राइट। बट शार्दुल, कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगता है कि आपने एक जेन्युइनली मतलब आई थिंक यू आल्सो मेंशन कि यू हैव सम फाइनेंशियल इश्यूज, एंड वो एक बहुत ही नॉर्मल वे में किया। बट कविता के अलावा भी कुछ लोग ने भी उसको बहुत अलग वे में लिया, दैट मे बी यू आर पर्पसली सेइंग दिस। तो जब ये सब बातें होती है एज एन इंडिविजुअल, आप इसे किस तरह अपने स्ट्राइक में लेते हैं? इग्नोर देम, बिकॉज क्या है कि आपकी तकलीफ, आपकी जर्नी आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। और अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो आई थिंक पब्लिक बड़ी प्यारी होती है। वो जब देखती हैं कि कोई गलत तरह की बात कर रहा है तो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं उनसे। जब राइट कविता जी और मेरा झगड़ा हुआ था तो वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उम्र में मुझसे बड़ी, हर एक्सपीरियंस में मुझसे बड़ी, तो मैं तो नहीं उनसे झगड़ने वाला था। पर उन्होंने बात इतनी गलत कर दी थी कि मैं झगड़ गया, और एक्चुअली उस समय मुझे सबने सपोर्ट किया, बाहर भी मुझे बताया गया बाहर। सो ये पता है, शो आपका इंडिविजुअल व्यक्तित्व दिखाता है कि आप कौन है, वो बाहर लेके आ ही जाता है, आप कितना भी नाटक करें। जैसे मुझे हर किसी ने यही कहा कॉल करके कि किसी भी सिचुएशन में तुम्हारी अच्छाई तुमसे छूटी नहीं, झगड़े भी हुए तो भी नहीं छूटी। तो मेरा एक्चुअल व्यक्तित्व तो बाहर आ गया, चाहे कुछ भी हो। वैसे ही सबका आ रहा है, चाहे कुछ भी हो। जी ओके। शायद दूसरी बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप उस घर में, जैसे आपने कहा रह के आए हैं ना, आप सबसे ज्यादा बता सकते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जितने भी कंटेस्टेंट अब तक बाहर आए हैं, ऑफ कोर्स सबके लिए, किसी के लिए अच्छा बोला बुरा बोला है, बट वन कांस्टेंट पर्सन जिसके लिए सबके व्यूज अच्छे नहीं रहे, वो कांस्टेंटली रहे एजाज खान। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो सच में वैसे इंसान है या फिर बस एक रॉन्ग परसेप्शन बन गया है उन्हें लेके? देखिए कैसे इंसान है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे साथ बहुत अच्छे थे, शुरुआत के 3 दिन वो मेरे साथ बहुत अड़ी में थे, क्योंकि उन्हें मैं कंपटीशन लगा था, कविता के वो दोस्त थे। उसके बाद ही काइंड ऑफ वार्म्ड अप टू मी, एंड आफ्टर दैट इनफैक्ट उनकी कोई बाइट भी बाहर आई है कैमरे पे, वेयर ही इज मिसिंग मी आफ्टर आई हैव लेफ्ट द हाउस। सो विथ मी ही इज बीन गुड। होता है ना कि कभी कभी परसेप्शन आ जा रहा था, हमको नहीं पता रहता अंदर। जी जी। Right. Okay, and what do you want to say about Ejaz and Pavitra's relationship? Whatever you can say, whatever you think you can comment. Is it fake? Is it just for cameras? Whatever you want to say. कि दोनों ने मुझसे अलग अलग बैठा के बात तो की है, लेकिन किसी के फटे में घुसना मेरा काम नहीं, इसके लिए मैं शायद बाहर हूँ, बट मैं नहीं रिवील करूंगा जब तक वो ना करें। जी ओके। आखिरी कुछ सवाल शार्दुल आपसे पूछना चाहेंगे। आप रुबीना अभिनव के बहुत क्लोज थे, जैस्मिन से भी आपका काफी अच्छा रैपो रहा है। अगर आपने देखा होगा या सुना होगा, जैस्मिन ने अपनी साइड बदल ली है। वो राहुल को उन्होंने सपोर्ट किया कैप्टन टास्क पे। जैस्मिन को जहां कुछ लोगों ने कहा ठीक है गेम ही है, वो गेम खेल रही है, कहीं लोगों ने ये भी कहा है कि वो फेक ही कर रही थी फिर शायद रुबीना से अपने दोस्ती। जितना भी जैस्मिन को जान पाए एज एन इंडिविजुअल, रुबीना को जान पाए, क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, मेरे को लगता है जो जैस्मिन ने कल ट्वीट भी किया था कि जैस्मिन के लिए अभिनव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभिनव बहुत क्लोज हैं उनके, और वो उन्होंने कल भी कहा था। सो वो तो मैंने भी कहा था कि मैंने भी देखा है कि अभिनव उनके काफी क्लोज थे। बट हाँ, अली के आने के बाद इक्वेशन चेंज हुई है। जो डांसिंग टास्क था उसमें डील्स बहुत सारी हुई थी, जिसमें मुझे भी हटाने की बात हुई थी। तो ये वहां से चालू चीज हुई है जो अभी तक जा रही है, एंड आई हैड प्रेडिक्टेड इट। इस बारे में कमेंट मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इन लोग को अपना अपना गेम दिख ही रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोस्ती में अगेंस्ट हो गए। गेम में सब अपना फायदा देख रहे हैं। राइट ओके। एंड शार्दुल, आपके और नैना का रैप अप कैसा? बिकॉज आई थिंक जब आप शुरुआती घर में एंटर हुए थे, कुछ आपने ऐसा कह दिया, कुछ उन्होंने शायद रॉन्ग वे में ले लिया, वो सॉर्ट आउट भी हो गया, तो अब कैसा है? एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट? नहीं, मेरी ज्यादा बात नहीं हो पाई, एक आध दो मैसेज हुए थे मेरे, उसके बाद मैं इंटरव्यूज में बिजी हो गया, तो अभी आराम से बात तो हो नहीं पाई है उनकी। ऑब्वियसली दोनों ही कोई अच्छी
जोन में तो है नहीं। मेरी तरफ से तो अच्छा ही है यार। मुझे तो मैंने कैमरास पे जाने के बाद भी बोला है कि मुझे तो अच्छी लगती थी नैना। उनकी तरफ से क्या है वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मेरी तरफ से सब अच्छा है। जी जी जी। बात करें अगर राहुल की, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में देख रहे हैं, आप उनमें क्या कहना चाहेंगे? आपको सच में वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगते हैं एज एन इंडिविजुअल एंड इवन एज एन एक्स कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस? स्ट्रॉन्ग है तभी तो अभी तक हैं। तो वो तो हैं वो। जी। और ऑडियंस उनको बहुत पसंद कर रही है। ये मैंने आके देखा, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है। सो या ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। Right. और people are also saying even the evicted contestant कि ideally the person who doesn't deserve to be in Big Boss is Jan because उन्हें गेम की समझ ही नहीं है and वो सबके हिसाब से चलते हैं. What do you want to say about that? या डिजर्व कौन नहीं करता ये कहना ना बहुत ही मीन हो जाता है। जी. हाँ, उस वक्त मैं डिजर्व नहीं करता था निकलना and someone else deserved to get out. I would like to say that. क्योंकि I think वो जो समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। लेकिन आप बताएंगे नहीं खुद से? नहीं। अच्छा, ओके। एंड शार्दुल, you know what next? Now अब बिग बॉस तो हो चुका है, अब आगे का क्या प्लान है? When it comes to the projects, क्या प्लान है? किस तरह से आगे लेना चाहेंगे अपने करियर को? I need help of you guys because it was your community who came and nominated me from outside without having lived with me. Okay. Yeah, I'm being very honest. They nominated me. 2 journalists nominated me. They didn't know me. They didn't know what I was doing inside. So now their community is going to help me because they haven't spoken to me after I've come out. So I want you guys to write it, spread it, and make it reach to Colors, Salman Khan, and everyone else that I badly need work. I really need work for my mother, for myself, for my financial situation. So whether it is a re-entry in Big Boss or it is a hosting show on Colors or an acting show on Colors, I need it. And I need your help for that. Right. Shardul, it will be my pleasure if I, in any which ways I can help you, and I will do, definitely. जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप पूछना चाहेंगे कि पर्सनली आपको एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसे आप विनिंग ट्रॉफी लेते हुए अगर देखना चाहेंगे तो वो कौन होगा? पवित्रा. And any reason behind that? Yeah. Obviously मेरी दोस्त है तो पवित्रा. Pavitra. Okay. So thank you so much, Shardul, for the wonderful Big Boss journey. And I wish from the bottom of my heart that you be blessed with loads of good work coming at your way. Thank you. Thank you so much. Bye. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA.